नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली से खबर मिल रही है, जहां दिल्ली में चले 2 दिन के मंथन के बाद कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी घोषणा की है। कर्नाटक चुनाव के लिए भाजपा ने 189 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इस लिस्ट में 52 नए उम्मीदवारों पर पार्टी ने दांव खेला है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी चुनाव समिति की बैठक के पहले दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस बार युवा चेहरों को मौका देते हुए दागी नेताओं से किनारा किया जाना चाहिए। बता दें, बीजेपी ने कर्नाटक की सियासी जंग फतह करने के लिए अपने सिपह सलारों को उतार दिया है। बीजेपी ने उम्मीदवारों के जरिए सूबे के जातीय समीकरण का पूरा ख्याल किया। बीजेपी ने पहली लिस्ट में पुराने नेताओं पर दांव लगाने के बजाय नए चेहरों को तवज्जो दी है। पार्टी ने 27% सीटों पर ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो पहली बार चुनावी मैदान में होंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी ने जिस तरह से लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय पर सबसे ज्यादा दांव खेला है, उससे पार्टी की जातीय सियासत को समझा जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा, 52 नए चेहरों, 8 महिलाओं, 9 डॉक्टरों, 5 वकीलों, 1 सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी, 3 सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों, 8 सामाजिक कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया है। उन्होंने आगे कहा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्रन को भी टिकट दिया गया, जो शिकारीपुरा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बता दें, इस सीट से पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा चुनाव लड़ते रहे थे, जीत भी हासिल की। वहीं अब येदियुरप्पा ने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। खबर बेंगलुरु से है, जहां चुनाव से पहले कर्नाटक कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व स्पीकर कागुडो थिम्पा की बेटी डॉक्टर राजनंदिनी बीजेपी में शामिल हो गई। बता दें, डॉक्टर राजनंदिनी कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी की दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में बेंगलुरु के पूर्व पुलिस कमिश्नर भास्कर राव को चामरापेट निर्वाचन क्षेत्र से उतारा है। पूर्व पुलिस कमिश्नर ने बड़ा दाव करते हुए कहा, मैंने अपने पूरे सर्विस के दौरान हिंदू और मुस्लिम एकता और शांति के लिए काम किया। बेशक ये सीट मुस्लिम बाहुल्य है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार यहां से मुझे बम्पर जीत मिलेगी। मीडिया से बात करते हुए भास्कर राव ने कहा, लोगों के जीवन में बदलाव लाने की आवश्यकता है और मैं घर घर जाकर लोगों से मतदान करने का आग्रह करूंगा, क्योंकि शहरी केंद्रों में मतदान प्रतिशत कम होता जा रहा है। उन्होंने कहा, पुलिस आयुक्त के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान मैं और मेरे बल ने संविधान के अनुसार सभी समुदाय के लोगों की रक्षा की। और क्या कुछ उन्होंने आगे कहा, वो सुनवाएंगे। पहले ही इस पक्ष से पारिवारिक रूप में जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी जनसंघ और आरएसएस में रह चुके हैं। मैं भी आरएसएस में था, 81 से लेकर 84 तक आरएसएस में था। मुझे ये बहुत बड़ा मौका दिया गया है। चामराजपेट जो है, 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि कोई भी नहीं है। इस यहाँ पर चुनाव लड़ने का मौका जो मुझे दिया गया है, पक्ष का अत्यंत आभारी हूँ। और पक्ष का ये लीडरशिप, उनका नायकत्व और नेतृत्व का अभिलाषी हूँ मैं। और लोगों के सहकार का भी अत्यंत अभिलाषी हूँ, ताकि वो हमारे साथ रहें। और भारतीय जनता पार्टी जो है काडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर हजारों लोग जो हैं पार्टी के आइडियोलॉजी से कमिटेड हैं और हलियाकत हैं। और यही नहीं, ये कहा जाता है कि माइनॉरिटी डोमिनेटेड है। माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ मैं बहुत नज़दीकी से मैं काम किया हूँ। मैं अपने सारी नौकरी में जहाँ भी काम किया हूँ, कहीं पर भी उनका एक बूंद खून जमीन पर गिरने नहीं दिया हूँ। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि कोई भी समस्या, इस फिरका परस्ती समस्या आने के पहले ही मैं उसे डील कर चुका हूं। और जितने जो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सबके साथ में पहले से ही मैं बातचीत करते हुए हमेशा शांति कायम करके रखा हूं।
उधर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कर्नाटक से लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने युवाओं को उम्मीदवार बनाया है और ये उम्मीदवार चुनाव में भारी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे के खिलाफ बीजेपी ने मात्र 29 वर्ष के युवा प्रत्याशी को उतारा है। इससे साबित होता है कि बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस की नीतियों पर चलती है। 50 से अधिक, मोर देन 52 यंग एंड फ्रेश फेसेस हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी। और इसमें कई सारे ऐसे युवा हैं जो 8 साल 10 साल से युवा मोर्चा में काम किए हैं, विद्यार्थी परिषद में काम किए हैं और ज़मीन पे 5, 6, 8 साल से लगातार काम किए हैं। ऐसे कई सारे युवाओं को भी पार्टी मौका दिया है कंटेस्ट करने के लिए। और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है जहां एक 28 ईयर ओल्ड यंगस्टर खड़गे जी के बेटा प्रियांक खड़गे जी के खिलाफ कंटेस्ट कर सकते हैं। अपने जो कैंडिडेट है चित्तापुर में, ही इज ऑल ऑफ 29 ईयर्स ओल्ड, मणिकांत राठौड़, और वो अत्यंत गरीब दलित समाज से आता है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव हो सकता है। जो सामाजिक रिप्रेजेंटेशन, सामाजिक न्याय इस लिस्ट में जो पार्टी ने दिया है वो भी बहुत श्लाघनीय है। हर समाज से, वो समाज जितना छोटा हो, जितने भी कम संख्या उस समाज में हो, उसको मापदंड नहीं करते हुए पार्टी ने हर समाज को, हर उपजाति को भी एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इस लिस्ट में जगह दिया है। इस बार के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दिग्गज कांग्रेसी नेता डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मजबूत प्रत्याशी उतारा है। दोनों जिस समुदाय से आते हैं उसी समुदाय का प्रत्याशी बीजेपी ने दोनों के खिलाफ उतारा। इस पर भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष BV श्रीनिवास ने क्या कुछ कहा है, सुनवाएंगे। ये डरते हैं लोग। अभी इस समय में 40% सरकार है। पूरा कर्नाटक में बीजेपी को हुकाड़ के फेंकने का जनता तय कर चुका है। तो कांग्रेस का वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार जी और सिद्धारमैया जी को कैसे ही रुका दे, ज्यादा कैंपेन ना जाए, उनके क्षेत्र में बिजी करने के लिए कास्ट कॉम्बिनेशन या वकलीगा को दिया है, वहाँ लिंगायत को दिया है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये लोग सोच रहे हैं, इनका गलत सोच है। उधर बीजेपी में टिकट की सूची जारी होने के बाद पार्टी नेताओं की बगावत तेवर देखने को मिल रही है। कर्नाटक के पूर्व सीएम और 6 बार विधायक रहे जगदीश शेट्टार को भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जिसके बाद से उनके भी बगावती तेवर देखे जा रहे हैं। शेट्टार के बगावती तेवर देखने के बाद बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में शेट्टार ने कहा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने मुझे आमंत्रित किया है। मैं राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूं। मुझे यकीन है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना पार्टी के नजरिए से एक अच्छा घटनाक्रम है। उन्होंने आगे कहा, मेरे पास 2 साल से कैबिनेट पद नहीं है, इसके बावजूद मैंने काम किया और परिणाम दिया है। मुझे आलाकमान से सकारात्मक उम्मीद है और मुझे हुबली धारवाड़ सीट से टिकट मिलने की पूरी उम्मीद है। वहीं बीजेपी सूत्रों का कहना है कि शेट्टार को एक बार फिर से निराश होना पड़ेगा। हालांकि इससे पहले लिस्ट में नाम शामिल नहीं किए जाने पर शेट्टार ने कहा था वो किसी भी सूरत में जरूर चुनाव लड़कर रहेंगे। So many people, aspirants, others, today morning, yesterday night, they telephoned me. Some dissatisfaction and other things is going on. In all elections, whenever list will be announced, something is there in all the constituency. So I think it. बीजेपी विधायक महादेवप्पा यादवाद के समर्थकों ने बेलगावी के रामदुर्ग निर्वाचन क्षेत्र में उन्हें टिकट नहीं दिए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें, हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए चिक्का रेवाना को इस निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी का टिकट मिला है। टिकट कटने से बीजेपी विधायक महादेवप्पा यादवाद के समर्थकों ने बीती रात जमकर नारेबाजी की। सड़कों पर उतरे बीजेपी विधायक के समर्थकों ने पार्टी के घोषित प्रत्याशी चिक्का रेवाना के खिलाफ नारेबाजी की है।
इसके अलावा दूसरी ओर बेलगावी उत्तर से मौजूदा बीजेपी विधायक अनिल बेनके के समर्थकों ने आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में टिकट से वंचित किए जाने के बाद मंगलवार शाम को जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सड़क पर उतरे विधायक के समर्थकों ने पार्टी नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस तरह हम देख रहे हैं कि बीजेपी की पहली सूची जारी होने के बाद जिन विधायकों के टिकट काटे गए हैं उनके समर्थक सड़कों पर उतरे और अपने नेता के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। बीजेपी की पहली सूची जारी होते ही जिनको टिकट नहीं मिला उनके समर्थक सड़कों पर उतरे। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि ऐसे लोगों की बड़ी संख्या रही जिन्होंने मंगलवार रात को सड़कों पर उतरकर अपने विधायकों और प्रत्याशियों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। बीजेपी के बड़े नेता जगदीश शेट्टार ने बगावत का झंडा उठा लिया। टिकट कटने से कई विधायक नाराज हो गए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत की संभावना देखने को लगातार कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, ये देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में आज बड़ी संख्या में दूसरे दलों से आए लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। बेंगलुरु में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अन्य दलों से आए लोगों को कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शॉल ओढ़ाकर कांग्रेस में शामिल करवाया। इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास भी मौजूद रहे। इस बीच एक बड़ी खबर कर्नाटक से मिल रही है, जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। अथानी निर्वाचन क्षेत्र के टिकट कटने से नाराज थे। विधान परिषद की सदस्यता से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लक्ष्मण सावदी ने मीडिया से कहा, मैं एक स्वाभिमानी राजनेता हूं, मैं वो नहीं हूं जो भीख का कटोरा लेकर घूमता हूं। अगली खबर हैदराबाद के सिकंदराबाद से है, जहां ईएमई केंद्र में अग्निपथ आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अग्निपथ योजना को लेकर भारतीय सेना की पहल के बारे में जागरूकता फैलाना था। आईटीआई के कई ट्रेड जैसे वेल्डर और रेफ्रिजरेशन मैकेनिक्स के अलावा मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के लोग भी इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें, आउटरीच का संचालन रोजगार और प्रशिक्षण विभाग और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से एक ईएमई केंद्र के प्रभार के तहत किया गया, जिसका प्रतिनिधित्व रोजगार प्रशिक्षण विभाग की ओर से एसवीके नागेश संयुक्त निदेशक और राष्ट्रीय कौशल की ओर से वी प्रशांत ने किया है। The age criteria was of 17.5 to तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में जहां पारा बढ़ने के साथ ही स्कूली बच्चों, विशेषकर 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में चिकन पॉक्स और वायरल बुखार के मामूली संख्या देखने को मिली। इन मामलों में जिस तरह से वृद्धि हो रही है, अब ऐसे में निजी और सरकारी स्कूलों के प्रबंधन ने पिछले सालों की तुलना में इस साल वायरल बुखार और चिकन पॉक्स के मामलों में ये वृद्धि देखी है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बुखार, खांसी, जुकाम, रैशेस या चिकन पॉक्स जैसे लक्षण दिखने वाले छात्रों को स्कूलों से फौरन घर भेजने की बात स्कूल प्रबंधन ने कही है। वहीं बीबीआर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ और नियोनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर स्वामी संदीप ने कहा, इस साल चिकन पॉक्स के मामलों में ये मामूली सी वृद्धि हुई है,
लेकिन सचेत रहने की ज़रूरत है। तो चिकन पॉक्स के मामले बढ़ रहे हैं गर्मी के चलते। ऐसे में जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादा ये संक्रमण देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ वायरल बुखार के भी कई केसेस सामने आ चुके हैं। 12 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जो बच्चे हैं उनमें ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं। स्कूल में जो भी बच्चा चिकन पॉक्स या वायरल बुखार से संक्रमित है उसे फौरन घर पहुंचाया जा रहा है। परिवार को भी इस बारे में सूचना दी जा रही है कि अपने बच्चों का इलाज करवाएं। अगली खबर चेन्नई से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय सड़क बाल दिवस 2023 के मौके पर एक मानव श्रृंखला जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन एक स्थानीय एनजीओ द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद छात्रों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करना है। तो यातायात नियमों को लेकर इस आयोजन को किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सड़क बाल विकास योजना एक स्थानीय एनजीओ की मदद से इस कार्यक्रम को किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे लोगों को यातायात नियमों के बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं और इन नियमों का पालन करने के लिए भी ये बच्चे जो हैं इस आयोजन में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर केरल के कोच्चि से है, जहां आरोपियों पर पुलिस की कार्रवाई नहीं होने की वजह से नाराज एक ट्रांसजेंडर महिला बरगद के पेड़ पर चढ़ गई, जिसे दमकल विभाग की मदद से पेड़ से नीचे उतारा गया। ट्रांसजेंडर राजू ने पुलिस पर आरोप लगाया। अलुवा पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस के मुताबिक राजू ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया। अलुवा शहर में पुरुषों के एक समूह ने उस पर और उसके दोस्तों पर हमला किया, जिसको लेकर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। अगली खबर हैदराबाद से है, जहां गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तेलंगाना में बढ़ती गर्मी के बीच आइस एप्पल की मांग बढ़ चुकी है। आइस एप्पल को ताड़ गोला के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय भाषा में इसे ताल साजा और नुंगू कहा जाता है। इसका इस्तेमाल गर्मी के कारण होने वाली जलन, थकान और डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए किया जाता है। आपको बता दें, ताड़ गोला के पेड़ मुख्य रूप से कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कई राज्यों में पाए जाते हैं। तो गर्मी से बचने के लिए जो ताड़ गोला है इसकी मांग बढ़ चुकी है और गर्मी में डिहाइड्रेशन, इसके अलावा लू लगने से भी ये जो आइस एप्पल है वो बचाता है। अगली खबर तेलंगाना से, जहां सिरिसिला जिले के एक हथकरघा कलाकार भक्त विजय ने श्री कनक दुर्गा मंदिर में माचिस में फिट होने वाली रेशम की साड़ी भेंट की। इस मौके पर सोने और चांदी से बनी साड़ी की विशेष पूजा की गई। भक्त विजय ने कहा, इस साड़ी को महीन रेशमी धागों से बुनने में 5 ग्राम सोना और 10 ग्राम चांदी का इस्तेमाल किया गया। इसका वजन लगभग 100 ग्राम है। विजय ने यह भी बताया, उन्होंने हथकरघा पेशे को बचाने के लिए देवी से प्रार्थना की। सिरिसिला के नल्ला विजय हथकरघे के शिल्पकार हैं, जिन्होंने कई मौकों पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विजय को अतीत में सुगंधित चांदी की साड़ी बनाने का सम्मान भी मिला है। अगली खबर तमिलनाडु के रामेश्वरम से है, जहां मछुआरों ने तालुक दफ्तर के बाहर हथियारों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मछुआरों ने कहा, बीते दिनों मछुआरे की हत्या की गई थी, जिसमें अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे मछुआरों ने पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की है।
अगली खबर आंध्र प्रदेश के चित्तूर से है, जहां पालमपुर के कचरा डंप गांव और आसपास के कई हिस्सों में हाथियों का झुंड भटक रहा है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। बीते कुछ दिनों की बात की जाए तो हाथियों के झुंड ने कुछ लोगों पर हमला किया, जिसके चलते कुछ लोग घायल हो गए। वन विभाग हाथियों के झुंड पर काबू पाने और वापस जंगल में छोड़ने के लिए कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन कई बार हाथियों का झुंड वापस गाँव में पहुंच जाता है। इससे पहले भी हाथियों का झुंड जब गांव पहुंचा था तो उसमें एक किसान को रौंद कर मार दिया, और अब एक बार फिर से हाथियों का झुंड गांव में पहुंचा है, जिसके बाद गांव के लोग दहशत में हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।